तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का। ठीक है, तो पहले मैं पाथ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अ पाथ इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन गामा फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सच दैट इट्स इनिशियल पॉइंट क्या होता है गामा ए एंड इट्स फाइनल पॉइंट और एंड पॉइंट इज गामा बी। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ पाथ का। मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको ये लाइन सेगमेंट निकालना हो, पाथ बताना हो, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 टू Z2। ठीक है, इस तो क्या होगा ये पाथ। मैंने L मान लिया क्लोज इंटरवल 0,1 से लेके C सच दैट L ऑफ T इज इक्वल टू 1 माइनस में T Z1 प्लस में T Z2। ठीक है, और इसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है गामा ए, तो L ऑफ 0 इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ गामा की जगह मैंने L ले लिया फंक्शन, क्योंकि मैं लाइन सेगमेंट बता रहा हूँ जॉइनिंग Z1 एंड Z2। तो T की जगह 0 रखोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ L ऑफ 0 क्या मिल जाएगा मेरा Z1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे। और T की जगह 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये Z2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2। मान लो कि मुझे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये इसका पाथ बताना हो। ठीक है, ये सर्कल है मेरा विद सेंटर 0 0। ठीक है, एंड रेडियस मान लो R। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में पाथ इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, पाथ बताना हो तो एक फंक्शन मैंने मान लिया कि S फ्रॉम 0,2 पाई से लेके सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच डैट S ऑफ T इज इक्वल टू R e की पावर आयोटा T। ठीक है, S ऑफ 0 रखोगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, S ऑफ 0 e की पावर आयोटा 0 cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 मतलब 1, और ये R, तो R, 0 मतलब ये पॉइंट मिल जाएगा मुझे। ठीक है, T की जगह अगर π/2 रखोगे तो क्या मिलेगा R cos आयोटा T का मतलब क्या है मेरा cos T प्लस आयोटा साइन T। ठीक है, तो π/2 रखोगे तो cos π/2 तो 0 हो जाएगा और sin π/2 1 हो जाएगा, तो R आयोटा मतलब कि ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। R आयोटा मतलब 0, R। ओके, ऐसे ही यहाँ पे रखोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा -R, 0। 3π/2 रखोगे तो ये पॉइंट मिलेगा। ऐसे ऐसे करके पूरा ये ट्राइवर्स हो जाएगा ये पाथ। ठीक है, तो यही पाथ होता है। ठीक है, मान लो कि अगर मुझे पाथ लिखना होता सर्कल सेंटर एट Z0। ठीक है, एंड रेडियस R। ये पाथ कैसे जा रहा है, ये वाला जब मैंने बताया ये ऐसे ट्राइवर्स कर रहा है ना कि S को 0 रखा तो ये पॉइंट मिला। ठीक है, π/2 रखा ये मिला, पाई रखा ये मिला, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पाथ की वो कर रहा है, ट्राइवर्स कर रहा है इस पूरे पाथ को। मैं चाहता हूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं करके अगर कैसा करे क्लॉकवाइज करे, तो मैं मैं एक और नया फंक्शन बना देता हूँ। मान लो S1 फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 से लेके 2 पाई से लेके C सच डैट S1 ऑफ T। ठीक है, इज इक्वल टू R e की पावर माइनस आयोटा T, मतलब R cos T, cos और माइनस T तो cos T हो जाता है, इवन फंक्शन है। ठीक है, ये माइनस आयोटा साइन T हो जाएगा। ओके, cos और माइनस T प्लस आयोटा साइन और माइनस T, साइन ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर निकाल दिया। अब देखोगे अगर मेरा S1 ऑफ 0 देखोगे तो क्या मिलेगा मुझे, R मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब S1 और 2 पाई देखोगे तो अब ये ऐसे ट्राइवर्स करेगा। ठीक है, S1 ऑफ π/2 देखोगे अगर π/2। ठीक है, S1 ऑफ π/2 तो ये क्या मिल जाएगा मेरा R cos π/2 0 माइनस आयोटा साइन π/2 1, तो माइनस R आयोटा, मतलब कि अब मेरा जो है ना ऐसे ट्राइवर्स कर रहा है। ठीक है, 2 पाई रखेंगे तो ऐसे, तो अब ये क्या हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्राइवर्स कर रहा है। ठीक है, माइनस आयोटा T रखा और E की पर आयोटा रखा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा था। अब मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मेरा कोई सर्कल है सेंटर एट Z0 रेडियस R। ठीक है,
तो इस पाथ को मुझे लिखना हो, कॉम्प्लेक्स पाथ को, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा मैं 0,2 पाई से लेके r, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये पाथ, सच दैट गामा ऑफ t इज इक्वल टू z0 प्लस r, रेडियस r है, सेंटर z0 था, तो z0 प्लस r e की पावर आयोटा t, ठीक है। तो ये जनरल सर्कल के लिए हमने लिख दिया, ठीक है, पाथ। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो कुछ स्टैंडर्ड पाथ होते हैं, तो मैंने आपको बताए। फिगर 2.7 है, पाथ इन सी शोइंग इट्स पैरामीटराइजेशन बाय टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो पाथ क्या होता है, क्लोज इंटरवल ए बी से लेके सी में एक फंक्शन होता है, ठीक है, सी का सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पाथ है मेरा, और इसको मैं पैरामीटराइज किया बाय पैरामीट्रिक वेरिएबल टी, ठीक है ना। तो गामा टी ये डिफाइन कर रहे हैं, सच दैट गामा ऑफ ए क्या आ जाएगा मेरा, ये पॉइंट आ जाएगा गामा ऑफ ए, ठीक है। जैसे जैसे टी मेरा इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे ट्रैवर्स कर रहा है बी की तरफ, वैसे वैसे पाथ क्या है, ऐसे ऐसे करके जाते जाते ये गामा बी एंड पॉइंट है, ऐसे ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है। तो ये पाथ दिखा रखा है। वैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड पाथ की इक्वेशन तो लिखनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो स्टैंडर्ड पाथ पे आएंगे, जैसे सर्कल, ठीक है, जैसे कि लाइंस, ओके, लाइन की मैंने बता रखी है आपको, जॉइनिंग Z1 एंड Z2। तो पाथ कैसे लिखते हैं हम, ZT इज इक्वल टू 1 माइनस टी Z1 प्लस में टी Z2, ओके, T बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। तो ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2 होता है, ठीक है। Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलो, ये कुछ स्टैंडर्ड पार्ट है। द लाइन सेगमेंट L फ्रॉम Z1 टू Z2 इज़, ये वाला मैंने बता रखा आपको, ठीक है। अब यूनिट सर्कल C, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो, ठीक है, और यूनिट सर्कल है और सेंटर 0 0 हो, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, सी टी इज इक्वल टू कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी, टी बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई। वो मुझे पता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर आयोटा टी, टी बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई, ओके। तो ये पाथ। अब सर्कल एस विथ सेंटर Z0 एंड रेडियस R, वेयर R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो Z0 प्लस R ई की पावर आयोटा टी, मैंने बताया था T बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई। तो सी फिगर 2.8, तो 2.8 में जो पहला था वो क्या था, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2, तो ये वाला पाथ है वो, ठीक है, Z सेगमेंट जॉइनिंग Z1 टू Z2, और ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन रिवर्स कर दूंगा तो पाथ अलग होगा, ठीक है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मुझे क्लॉकवाइज करना होता तो मैं क्या करता, ई की पावर माइनस आयोटा टी कर देता, मैंने आपको बताया था ना पिछले एग्जांपल्स में। तो ये यूनिट सर्कल है, सेंटर 0 0 इन रेडियस 1, तो ये वाला ये था इसका पाथ, ई की पावर आयोटा टी, टी बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, तो ये पाथ है, ठीक है। और फिर कोई जनरल सर्कल ले लिया, इसका सेंटर क्या है, Z0 है और रेडियस R है, तो ये पाथ है, ओके। तो ये फिगर कुछ समझ में आ गई होगी, ये स्टैंडर्ड पाथ है। चलो, अभी एग्जांपल है, सपोज दैट L इज़ ए लाइन सेगमेंट Z1 टू Z2 गिवन बाई ये तो हमें पता ही है, ये तो लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम Z1 एंड एंडिंग एट Z0, ये लाइन सेगमेंट है। ये इसकी डायरेक्शन ऐसी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पाथ है ना, इसकी डायरेक्शन मैं क्या करूँ, रिवर्स कर दूँ, मतलब Z2 से Z1 की तरफ जा रहे हैं अब हम, ठीक है। तो ये पाथ को मैं माइनस एल से बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टी Z1 प्लस 1 माइनस टी Z2 कर दो, टी बिलोंग्स टू 0 से 1। अब टी को 0 रखोगे तो क्या Z2 मिल जाएगा मुझे पहले, अब टी को 1 रखोगे तो Z1 मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस डायरेक्शन में पाथ है, तो अभी भी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 एंड Z2, लेकिन जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई है, ओके, विच इज़ ऑफकोर्स Z2 से Z1, ओके। इफ़ ऐसे द सर्कल सेंटर 0 एंड रेडियस R, देन इसकी पैरामीटराइजेशन कैसी होती है, एस टी इज इक्वल टू R ई की पावर आयोटा टी टी, ये गलत लिखा है इन्होंने, ऐसे द सर्कल विद सेंटर Z0 एंड रेडियस R,
ठीक है, ये गलत लिखा है, तो बुक में मिस प्रिंटिंग है। ये क्या होता है, जेड नॉट प्लस आर कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी, तो मतलब ई की पावर आयोटा टी। अब मैं चाहता हूँ कि ये कैसे डायरेक्शन में था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये सेंटर जेड नॉट, रेडियस आर, और ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि डिस्क्राइब द सर्कल एंड वंस मतलब एक बारी एंटी क्लॉकवाइज वाइल द अपोजिट पाथ। अब मैं चाहता हूँ कि क्लॉकवाइज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस एस टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि इसका उल्टा है ना। तो ये क्या, तो जेड नॉट प्लस आर ई की पावर माइनस आयोटा टी। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन होगी जेड नॉट प्लस आर ई की पावर माइनस आयोटा टी, टी बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो ये पाथ जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, डिस्क्राइब इट्स वंस क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये सर्कल एक बार जा रहा है और कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा टी। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और पता चलेगा। इन ए सम सच एज, ठीक है, इन ए सम कोई क्वेश्चंस आएंगे सच एज गामा 1 प्लस माइनस गामा 2 प्लस गामा 3, वी ओमिट द पैरेंथेसिस। हम पैरेंथेसिस को छोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं गामा 1 माइनस गामा 2 प्लस गामा 3, राइट। दिस इज़ द पाथ दैट ट्रेसिस फर्स्ट अलॉन्ग गामा 1। तो ये पाथ है जो पहले किससे ट्रेस होगा, गामा 1 के अलॉन्ग ट्रेस होगा, देन बैक अलॉन्ग द अपोजिट पाथ टू गामा 2। तो गामा 2 पाथ है और माइनस गामा 2 बोल दिया, तो अपोजिट पाथ ट्रैक होगा, ट्रेस होगा, ठीक है, गामा 2 के, एंड देन अलॉन्ग प्लस में गामा 3, तो गामा 3। एज ऑलवेज द अप्रोप्रिएट फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स मस्ट एग्री, सी फिगर 2.14। तो ये फिगर 2.14 है, तो इसमें क्या लिखना है मुझे, गामा 1 माइनस गामा 2 प्लस गामा 3। ठीक है, तो गामा 1 क्या है, ऐसे चल रहा है मेरा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कलर करके, और गामा 2 जो है वो ऐसे है, तो माइनस गामा 2 क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, बैक अलॉन्ग द अपोजिट पाथ टू गामा 2। तो गामा 2 ऐसे था, तो माइनस गामा 2 ऐसे हो जाएगा, ओके, और ये गामा 3 ऐसे है, तो ये पाथ है। ठीक है, तो ये पाथ है मेरा। ठीक है, माइनस लगा देते तो पाथ क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब ये वाला हम देखते हैं। ठीक है, अब बता सकते हो इसमें ये है क्या, सपोज दैट एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बाई आर, कैपिटल आर। एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर और कैपिटल आर से छोटा है। सी आर टी क्या है मेरा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल आर ई की पावर आयोटा टी। सी एप्सिलॉन टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन ई की पावर आयोटा टी। और ये क्या L1 टी, तो टी, L2 टी है। ठीक है, तो अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ तो सी आर टी का मतलब क्या है, आर ई की पावर आयोटा टी में सर्कल विद रेडियस आर। ठीक है, सेंटर 0 0, सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर। लेकिन टी जो है वो 0 से 2 पाई नहीं है, 0 से लेके पाई है, तो मतलब कि सेमी सर्कल मिलेगा मुझे। ओके, तो ये सेमी सर्कल मिलेगा, दिस इज r,0, दिस इज माइनस r,0। ठीक है, सी एप्सिलॉन टी क्या है मेरा, एप्सिलॉन ई की पावर आयोटा टी। ठीक है, और टी 0 से 2 पाई तक है, 2 पाई तक नहीं है, मतलब ये भी सेमी सर्कल मिलेगा। और एप्सिलॉन जो है वो दे रखा है क्वेश्चन में, आर से छोटा है, कैपिटल आर से, तो जो ये सेमी सर्कल होगा ये इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, तो मान लो कि ये एप्सिलॉन रेडियस का मेरा सेमी सर्कल है, माइनस ये एप्सिलॉन 0 और ये माइनस एप्सिलॉन कोमा 0। ठीक है, तो सी आर टी ये है मेरा ऊपर। ठीक है, सी एप्सिलॉन ये है मेरा, और L1 टी क्या है, टी है, और टी जो है वो माइनस आर से माइनस एप्सिलॉन है, मतलब कि L1 टी मेरा ये लाइन है। ठीक है, और क्या हो गया, मिट गया। ठीक है, तो L1 टी मेरी ये लाइन है, ओके, और L2 टी क्या है, टी बिलोंग टू एप्सिलॉन से लेके आर, मतलब कि एप्सिलॉन रखूँगा तो एप्सिलॉन मिल जाएगा, आर रखूँगा आर मिल जाएगा, तो लाइन की इक्वेशन है। तो ये क्या, ठीक है, तो ये दे रखा है। ठीक है, तो ये दे रखा है। तो अब बोल रहे देन सी आर
प्लस L1 माइनस सी एप्सिलॉन प्लस L2। ये पाथ क्या होगा, सी आर तो मेरा यहाँ से जा रहा था ना 0 से लेके पाई, तो ये डायरेक्शन है सी आर की। सी एप्सिलॉन की डायरेक्शन भी ऐसी है, ओके। L1 t की डायरेक्शन ऐसी है, माइनस आर से लेके माइनस एप्सिलॉन है ना। और ये समझ में आ रहा है ना, सी एप्सिलॉन टी क्या है, एप्सिलॉन ई की पावर आयोटा टी। 0 रखूँगा तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, पाई रखूँगा तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, तो ऐसे ट्रैवर्स कर रहा है सी। और L2 t क्या है, एप्सिलॉन से लेके आर, तो ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है। तो ये डायरेक्शन सारी बना दी मैंने। अब ये बोल रहा है देन सी आर प्लस L1 माइनस में सी एप्सिलॉन प्लस L2, ये कौन सा पाथ होगा, ठीक है। ये पाथ क्या होगा, सी आर का मतलब ये वाला पाथ हो गया, ओके, सी आर। फिर L1, ये L1 था, फिर माइनस सी एप्सिलॉन। सी एप्सिलॉन तो मेरा ऐसे है, तो माइनस सी एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब डायरेक्शन मतलब कि ये वाली होगी, प्लस L2, L2 यही है, ठीक है। और यहीं ख़त्म हो गया आर पे, और ये आर से स्टार्ट था, तो ये वाला मेरे को मिल गया, ठीक है, रीजन ये वाला मिल गया। मतलब कि ये क्या है, देन दिस इज़ द पार्ट डिस्क्राइबिंग द कर्व इन फिगर वंस एंटी क्लॉकवाइज, एक बारी और वो एंटी क्लॉकवाइज, ओके। इसमें भी दे रखा है द पाथ सी आर माइनस एल माइनस सी एप्सिलॉन प्लस L2, ओके। माइनस से पता लग गया क्या मतलब होता है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एवेलुएट इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड वेयर एफ जेड इज इक्वल टू, एफ जेड क्या है मेरा, एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये क्या है मेरा वाई माइनस एक्स माइनस में 3x स्क्वायर आयोटा, ओके। एंड सी इज़ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। z इज इक्वल टू 0 का मतलब ये पॉइंट हो गया, ठीक है। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये 1 ये 1, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 1 प्लस आयोटा, ओके। तो ये लाइन सेगमेंट है मेरा, ठीक है। वेस एंड सी क्या है, लाइन सेगमेंट फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो मुझे इसकी पाथ लिखना है, इस पाथ को पैरामीटराइज करके लिखना है, तो कैसे लिखूँगा मैं, तो ये पाथ जो होगा वो क्या होगा, ZT इज इक्वल टू 1 माइनस में t Z1, Z1 क्या है मेरा 0 प्लस 0 आयोटा, तो 0 ही है। फिर प्लस में t Z2, Z2 क्या है मेरा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ZT क्या आ गया मेरा t टाइम्स 1 प्लस आयोटा, और t बिलोंग्स टू 0 से लेके 1। t 0 होगा तो 0 हो जाएगा, t 1 होगा तो 1 प्लस आयोटा ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मेरे को पैरामीटराइज कर दिया मैंने, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन में c एफ जेड डी जेड, ये क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन में c एफ जेड क्या है मेरा, एफ जेड है मेरा z, ये है मेरा अगर t 1 प्लस आयोटा, तो एफ जेड क्या हो जाएगा मेरा, एफ जेड क्या हो जाएगा मेरा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t प्लस आयोटा t 1 प्लस आयोटा को ऐसे लिख सकता हूँ। तो y माइनस में x मतलब कि 0, y माइनस में x माइनस में 3x स्क्वायर, x क्या मेरा t है, तो t स्क्वायर आयोटा, फिर dt, और t कहाँ से जा रहा है मेरा 0 से लेके 1, ओके। तो यहाँ से ये t और ये t कैंसिल हो गया, माइनस 3 आयोटा बाहर निकाल दिया, और t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो 3 t क्यूब है 0 से 1, तो 1/3, तो ये कटा तो क्या मिल गया माइनस आयोटा। कुछ गलती की है मैंने क्या किया है, गलती ये कर दी कि मैंने dz नहीं निकाला है। z अगर मेरा ये है तो dz क्या हो जाएगा मेरा, dz हो जाएगा मेरा 1 प्लस आयोटा dt, तो मेरा ये वाली चीज़ मेरी रह गई, ठीक है। मैंने डायरेक्ट dt लिख दिया ना इधर, ये वाली चीज़ रह गई, तो ये कट जाएगा, ठीक है। माइनस टी स्क्वायर आयोटा, फिर यहाँ आ जाएगा मेरा 1 प्लस आयोटा dt, ओके। तो अब क्या होगा, आयोटा और 1 प्लस आयोटा गया, -3 भी कांस्टेंट है, ये भी गया, और t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो 1/3, ठीक है। तो ये और ये कटा, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ओके। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस आयोटा प्लस फिर माइनस आयोटा फिर माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब +1, तो आंसर आ जाएगा मेरा 1 माइनस आयोटा, ओके।
इसको मैं 1 माइनस आयोटा भी लिख सकता हूँ। फिर दूसरा क्या बोले, कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन सेगमेंट फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू आयोटा। z इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट है, z इज इक्वल टू आयोटा ये पॉइंट होगा, ठीक है। फिर क्या बोले, द अदर फ्रॉम z इज इक्वल टू आयोटा टू 1 प्लस आयोटा, तो z इज इक्वल टू आयोटा टू 1 प्लस आयोटा, तो दूसरा ही मेरा ये बोल रहा है, ठीक है। पहला रीजन मेरा ये था, दूसरा रीजन ये है, फिर ये, तो इसको मैं 2 में डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में सी 1 एफ जेड डी जेड प्लस में इंटीग्रेशन में सी 2 एफ जेड डी जेड, ठीक है। C1 C2 क्या है मेरा, ये मेरा रीजन जो है ये वाला इस टाइप से, ये मेरा C1 है, और ये वाला जो रीजन है मेरा, ये मेरा C2 है, ओके। ये मेरा C2 है। तो पहले C1 में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो C1 क्या है, लाइन सेगमेंट ही है, z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू 1 माइनस में टी z1 प्लस टी z2, z1 तो 0 है, और टी z2 क्या है मेरा आयोटा है, तो आयोटा t हो जाएगा, z इज इक्वल टू आयोटा t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। चेक भी कर सकते हैं, t 0 हो गया तो 0 हो गया, t 1 हो गया तो आयोटा हो गया, मतलब कि यही पाथ मुझे मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज आयोटा। तो यहाँ से अगर मैं z ये हो गया तो dz क्या हो जाएगा मेरा, आयोटा dt। तो इंटीग्रेशन में c1 एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और एफ जेड क्या है मेरा, एफ जेड है मेरा y माइनस एक्स माइनस में 3x स्क्वायर आयोटा, ठीक है। y क्या है इसमें t है, तो t माइनस में x तो 0 है, फिर माइनस में 3x 0 है, ठीक है। और dz क्या है मेरा आयोटा dt, तो ये पॉइंट, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, तो इसका आ जाएगा मेरा आयोटा, और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 होगी, तो आयोटा t स्क्वायर बाई 2 मतलब आयोटा बाई 2, तो ये मेरा पहला आ गया, ठीक है। अब C2 के अलॉन्ग निकालना है। C2 क्या है, मेरी लाइन सेगमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम z इज इक्वल टू आयोटा एंड एंडिंग एट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। आयोटा से स्टार्ट हो रही है, 1 प्लस आयोटा पे ख़त्म हो रही है, तो इसके लिए z क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस में t z1 आयोटा प्लस में t z2 मतलब 1 प्लस आयोटा, और t बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, ओके। इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा मुझे, रियल पार्ट एक साथ कर लो, t, ठीक है, यहाँ से तो t हो गया, चलो इसको लिख लेता हूँ ना, आयोटा माइनस में आयोटा t प्लस में t प्लस में आयोटा t, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आयोटा प्लस t मिल गया मुझे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, t प्लस आयोटा t बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। देखो t 0 होगा तो आयोटा मिल जाएगा, t 1 होगा तो 1 प्लस आयोटा, तो यही लाइन सेगमेंट मुझे मिल रही है, ठीक है। आयोटा से लेके 1 प्लस आयोटा, C2 यही था मेरा। तो इंटीग्रेशन C2 निकालना मुझे एफ जेड डी जेड, तो इंटीग्रेशन में C2 एफ जेड डी जेड ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में t इज इक्वल टू 0 से 1 जाएगा, f ऑफ z क्या हो जाएगा, अगर z मेरा ये है तो f ऑफ z क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, तो y क्या इधर 1 माइनस में t माइनस में 3x स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर आयोटा, फिर dz, z ये है तो dz क्या हो जाएगा मेरा dt, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है मुझे बस, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t माइनस में टी स्क्वायर बाई 2 माइनस में 3t क्यूब बाई 3, तो 3 कट जाएगा तो t क्यूब आयोटा, ठीक है, 0 से लेके 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दो, t इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस में आयोटा, और 0 रखेंगे तो सब में t है तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस हाफ कितना होगा, हाफ माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये मेरा C2 के अलॉन्ग आ गया, ठीक है, हाफ माइनस आयोटा।
C1 के लॉन्ग कितना आया था मेरा, C1 के लॉन्ग आया था मेरा आयोटा बाई 2, ठीक है, ये निकाला हुआ इधर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो इंटीग्रेशन में सी एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, C1 प्लस इंटीग्रेशन ओवर C1 प्लस इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ जेड डी जेड। तो आयोटा बाई 2 प्लस में हाफ माइनस आयोटा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा मेरा 1 माइनस आयोटा बाई 2। ओके, इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आ जाएगा हमारा। तो 1 माइनस आयोटा बाई 2 आ रहा है, और पहले जब हमने कैलकुलेट किया तो उसका 1 माइनस आयोटा आ रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरे पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, देखो पहला पाथ तो मेरा ये था ना z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये पाथ था मेरा, और दूसरा पाथ मेरा ये था, फिर ये वाला था। तो दोनों पाथ में क्या है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो सेम है, लेकिन फिर भी आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाले का, पहले वाले का आंसर कितना आया था मेरा 1 माइनस में आयोटा, दूसरे वाले का क्या आ रहा है, फाइनल वाले का 1 माइनस आयोटा बाई 2, ठीक है, अलॉन्ग C1 प्लस C2। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्यूएट करना है इंटीग्रेशन में L dz ओवर में z माइनस में a, वेयर L रिप्रेजेंट द सर्कल मॉड में z माइनस में a इज इक्वल टू r। तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद सेंटर एट a एंड रेडियस r, ठीक है। तो सर्कल है, सेंटर जिसका क्या है a है, और रेडियस क्या है r है, इस टाइप का सर्कल है। तो इस पाथ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, z को मैं क्या लिख सकता हूँ, z नॉट मतलब a प्लस में r e की पावर आयोटा t, ये लिख सकते हैं। t बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई, ठीक, पूरा सर्कल मिल जाएगा वंस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से dz क्या आ जाएगा मेरा, a का तो डिफ्रेंशिएशन 0, r आयोटा e की पावर आयोटा t dt, तो ये मेरा dz हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ओवर L, अब ये t में बदल रहा है, ठीक है। तो z माइनस ए क्या हो जाएगा, r e की पावर आयोटा t, z माइनस ए क्या हो जाएगा, r e की पावर आयोटा t, और dz क्या हो जाएगा मेरा r आयोटा e की रेज टू द पावर आयोटा t dt, ठीक है। और t जो है वो 0 से लेके 2 पाई जा रहा है। अब मुझे इस इंटीग्रल को निकालना है बस। तो यहाँ से ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, आयोटा बच गया बाहर, इंटीग्रेशन dt, और t की लिमिट 0 से लेके 2 पाई, तो ये हो जाएगा आयोटा t 0 से लेके 2 पाई। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर।